हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीसान अली आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अलंकार। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डील करा था शब्द अलंकार को, अब हम डील करेंगे अर्थ अलंकार को। तो देखिए, शब्द अलंकार में क्या था कि शब्दों के द्वारा काव्य में क्या चमत्कार उत्पन्न हो तब क्या होता है शब्द अलंकार, और अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तब क्या होगा अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार का पहला पार्ट उपमा। पहला कौन सा है? उपमा। उपमा का जनरली मीनिंग क्या होता है? तुलना करना। क्या होता है जनरली? आमतौर पर तुलना करना। तो देखिए, जब, इसकी परिभाषा, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, क्या है जनरल मीनिंग? क्या है? तुलना। यहाँ पर देखिए, आप गौर करेंगे, तुलना हो रही होगी इसमें। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब देखिए इसकी पहचान कैसे है, पहचान करेंगे हम। डायरेक्ट कुछ शब्द होंगे, हम शब्द से ही पहचान कर सकते हैं। जैसे सम, सादृश, सम सादृश, समान, इमी, जिमी, इब आदि। शब्द कौन से? सम, सादृश, समान, इमी, जिमी, इब, लो, तिब, और भी आ सकते हैं इसमें। सम, सा से आप पहचान कर सकते हैं। जाता क्या है वो सम, सम, सादृश, समान, और सरिस भी होता है इसमें। सरिस एक और लिखना चाहे तो सरिस। तो नाम तो अर्थ अलंकार का, आप अर्थ तो हर किसी का निकाल नहीं पाएंगे, और अर्थ भी निकाल पाए तब भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप डायरेक्ट क्या है शब्दों से पहचान कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे मैं लिख रहा हूँ, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। तो देखिए क्या शब्द आ गया? सरिस। क्या आ गया? सरिस। तो सरिस से हमने पहचान कर ली क्या है? उपमा अलंकार है। अब देखिए, जिस शब्द से आपने पहचान करी वो शब्द क्या कहता है? वाचक शब्द। क्या कहता है? वाचक शब्द। अब देखिए इसमें दो टर्म और हैं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपके लिए। एक होता है उपमेय, एक होता है उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और एक होता है उपमान, जिससे तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। अब देखिए आप इसमें वर्ड में आप क्या हो रहे होंगे? कन्फ्यूज हो रहे होंगे। तो उपमेय को पहचानने का बहुत आसान तरीका ये क्या होगा? शरीर से संबंधित कोई ना कोई चीज़ जरूर होगी, शरीर से संबंधित होगी। उपमेय, उपमान। अब देखिए उपमेय जिसकी तुलना की जाए, ये क्या होगा? शरीर से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। दूसरा तो हम पकड़ ही लेंगे। अब देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। तो देखिए आप, सरिस, तो सरिस मैंने बताया वर्ड होंगे सम, सादृश, समान, इमी, जिमी, लो, तिब और सरिस। तो ये क्या होगा? उपमा। अब देखिए सरिस से तो आपने पहचान कर ली, तो वो वाला शब्द कौन सा होगा? जिस शब्द से आप पहचान करेंगे वो वाला शब्द होगा कौन सा? वाचक शब्द। जिस शब्द से आप पहचान करेंगे, चाहे सम हो, सादृश हो, समान हो, तो वो कहूँगा वाचक शब्द। अब देखिए इसमें देखिए दो, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए, अब इसमें एक उपमेय है और एक उपमान है। तो देखिए मन कैसे हिलडुल रहा है? मन कैसे हिलडुल रहा है? पीपर के पत्ते के समान। तो उपमन, अब मन क्या होगा? शरीर से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है, मानव से रिलेटेड है, मानव से संबंधित है, तो क्या होगा? उपमेय। क्या होगा? उपमेय।
और दूसरा पीपर का पत्ता क्या होगा, उपमान। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पीपर का पत्ता है वो किसकी तरह हिल डुल रहा है, मन की तरह। जैसे मन क्या है, मन विचलित है, वो किसकी तरह हिल डुल रहा है, जैसे पीपर का पत्ता हिलता है। तो दोनों में तुलना हो रही है, मन में और पीपर के पत्ते में। लेकिन मन क्या है, शरीर से क्या है, रिलेटेड चीज़ है, तो क्या होगा, उपमेय। और दूसरी चीज़ बची वो क्या होगा, उपमान। तो उम्मीद करता हूँ उपमेय और उपमान आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा, रूपक। दूसरा कौन सा था, रूपक। अब देखिए, जब उपमेय और उपमान में, जब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, जब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, यानी क्या है, इससे पहले हम पढ़ रहे थे उपमा। तो उपमा में क्या हो रही, दोनों में तुलना होती। उपमेय और उपमान में क्या कर रहे थे हम, यहाँ पर तुलना। लेकिन यहाँ पर हम तुलना ना करके उन दोनों को क्या मान लेंगे, एक। क्या मान लेंगे, दोनों को एक। जब उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाए, ऐसे भी कह सकते हैं, जब उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाए तब क्या होगा, रूपक अलंकार होता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर जैसे मैं लिख रहा हूँ, चरण कमल बंदो हरे राय। चरण कमल बंदो हरि राय। अब देखिए, चरण कमल बंदो हरि राय, हरि कौन होता है, विष्णु भगवान। हरि का मतलब क्या है, विष्णु भगवान। अब देखिए यहाँ पे क्या बात चल रही है, चरण कमल बंदो हरि राय, कि जो हरि मतलब विष्णु भगवान के जो चरण हैं वो क्या है, कमल ही हैं। वो क्या है, कमल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, कोमल हैं। तो उनके चरण को क्या मान लिया गया, कमल। विष्णु भगवान के चरण को क्या मान लिया गया, कमल। और ज़्यादातर रूपक की पहचान ये डैश भी होता है। अब इन दोनों को जब उपमेय और उपमान को एक मान लिया, यहाँ पर अगर हम तुलना करेंगे तब क्या होगा, उपमा। लेकिन तुलना ना करके जब उपमेय और उपमान को एक मान ली जाए, एक, इस वजह से रूपक का मतलब क्या होता है, रूपक का दूसरा नाम क्या है, एकता। रूपक का दूसरा नाम क्या है, एकता अलंकार भी है। अब देखो चरण बताओ किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, मानव से। तो मानव ये क्या हो गया, उपमेय। क्या हो गया, उपमेय। और कमल उपमान। मैं आपको बदली बता चुका हूँ। चरण क्या होगा, उपमेय, आदमी से रिलेटेड है, मानव से रिलेटेड है। चरण होते हैं मानव के, लेकिन कमल क्या है, दूसरी चीज़ है, वहाँ क्या होगा, उपमान। तो जब उपमेय और उपमान को एक मान ली जाए तो उसे क्या कहते हैं, रूपक। और रूपक का एक मान लिया का मतलब क्या हो गया, एकता अलंकार। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम तीसरे की। तीसरा, उत्प्रेक्षा। तीसरा कौन सा, उत्प्रेक्षा। तो देखिए, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, जब उपमेय में उपमान की क्या करेंगे हम, संभावना या कल्पना करेंगे, तब क्या होगा, उत्प्रेक्षा। तो इससे भी देखो पहचान, इसकी भी पहचान है। पहचान क्या होगी, क्या आप क्या करेंगे, संभावना करेंगे तो मानेंगे आप। तो क्या शब्द होंगे, मानो, मनहू, जानो, जनहू। इस तरीके के आएंगे शब्द आएंगे। मानो, मनहू, जानो, जनहू, इस तरीके के आएंगे शब्द आएंगे। मनो भी आ सकता है, मतलब मानेंगे आप। अब देखिए उदाहरण, उस काल मारे क्रोध का
उस काल मारे क्रोध का तन कांपने उसका लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो देखो आप सबसे पहचान सकते मानो। अब देखिए, क्योंकि आपको हिंदी पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि आपको धर्म की जानकारी होनी चाहिए। ये उस टाइम की बात है महाभारत की, जब क्या करते हैं सब लोग मिलकर अभिमन्यु को मार देते हैं। और ये खबर कैसे पता चलती है, जब अर्जुन को पता चलती है ये वाली खबर कि उसके बेटे की क्या मृत्यु कर देते सब लोग मिलके। तो उस टाइम जब वो मृत्यु की खबर सुनते हैं तो उनका जो शरीर है वो क्रोध से क्या है बहुत ज़्यादा काँपने लगता है, बहुत ज़्यादा काँपने लगता है। उसकी कल्पना किससे करी गई है, उसकी तुलना किससे करी गई है, संभावना किससे करी गई है, जिस तरीके का क्या है सोते हुए सागर में क्या है तूफान आ जाता हो, सोते हुए सागर में तूफान आ जाता हो, उसकी कल्पना किससे करी गई है, जब क्या है कि शरीर उनका काँपने लग जाता है अर्जुन का बहुत तेज़ी से। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब रही देखो सबसे बड़ी बात, जब मैंने आपको समझाया था उपमा, और उपमा में मैंने आपको बताया था तुलना होती है। आपको बताया था उपमा में क्या होती है तुलना। तो देखिए अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, रवि अपने पिताजी के समान है। रवि अपने पिताजी के समान है। तो अब मैंने बताया था उपमा में क्या होती है तुलना। अब लोग क्या सोचेंगे कि हाँ इसमें क्या है उपमा अलंकार के समान, लेकिन ऐसा नहीं है। तुलना होगी, लेकिन तुलना जब दो विभिन्न वस्तुएं होंगी, दो अलग की वस्तुएं होंगी, तब दो अलग की वस्तुएं हों या दो अलग के व्यक्ति हों। तो देखिए दोनों चीज़ें जो हो अलग अलग हों। तो रवि कौन है बताओ, मानव। रवि भी कौन है, मानव। और उसके पिताजी भी कौन है, मानव। दोनों क्या चीज़ें होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन यहाँ तो ये दोनों क्या होंगे, मानव मानव। तो बताओ उपमा अलंकार होगा, नहीं। उपमा अलंकार में दो विभिन्न होने चाहिए। आपने भी देखा होगा, आप किसी की तारीफ करते हो कि तुम्हारा मुखड़ा या तुम्हारा मुख किसकी तरह लग रहा है, चांद की तरह। तो मुख अलग है, चांद अलग है, तब तुलना करी जाए तब क्या होगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दो विभिन्न चीज़ें होनी ही चाहिए। यहाँ पर क्या है, रवि भी मानव है, मनुष्य है, और पिताजी मनुष्य हैं, तो ये इसमें उपमा अलंकार नहीं। ये क्या है, एक साधारण सा वाक्य है। तो उम्मीद करता हूँ अर्थ अलंकार भी आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।